नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम नेट एसेट वैल्यू के बारे में बात करेंगे और इसका क्या मतलब होता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए स्टॉक मार्केट में और कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस, मेरी बुक्स, ईओडी या कोई भी टूल जो मैं शेयर करती हूँ वो मोस्टली आइडियाज़ होते हैं और मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने और शेयर करने से यही है कि ये आपकी थिंकिंग एलिवेट करे और आपको एक पर्सपेक्टिव दे जो आपको एक तरह का एज मिले, जो आगे आपको ये समझने और जल्दी करने में हेल्प करे। और ये इससे मिलने वाला फीडबैक से मुझे भी आगे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर कोई भी फीडबैक होता है तो मुझे ज़रूर बताएं, शायद मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो जो पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि इस वीडियो में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या आइडिया जो किसी भी वीडियो में हो, ज़रूरी नहीं कि वो हर समय वर्क करेगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप भी कोई चीज़ बहुत ही रिजिड या स्टिफ मैनर में फॉलो करें। आपको अपने आइडिया के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड यू नीड इज टू टिंकल अराउंड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आइडिया से इवॉल्व करें। एंड अगेन एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर मैं कॉन्स्टेंटली कोशिश करती रहूँ कि आपके तरीके बदलने के, कि स्टॉक मार्केट को कैसे आप अप्रोच करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग में कैपिटल। और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर अब स्टॉक मार्केट हर दिन बढ़ता रहता है, तो आज वर्क कर रहा है या अगले कुछ साल वर्क करेगा ये ज़रूरी नहीं कि वो 10 साल बाद भी वर्क करे। तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आइडियाज़ या स्पैंक्स पुट करते हैं जिन्हें मैं आपके लिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट उम्मीद करती हूँ, वो एंडिंग पॉइंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिमिलर रीज़न है कि मैं और एल्गोज में बिलीव नहीं करती, क्योंकि एक तरीके से वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक एल्गो जो आपके लिए हमेशा वर्क करता रहे और वो स्टॉक में काम नहीं करे। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर और कुछ एल्गो जो होंगे जो कि आपकी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करेंगे और आपको अपने खुद के गेम में बीट कर देंगे। तो आपको हमेशा अपने टोस पर रहना होगा और आपको हमेशा थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं। हम इस वीडियो पर वापस आते हैं कि आखिर ये है क्या, नेट एसेट वैल्यू होती क्या है। तो मैं इस वीडियो में चाहती हूँ कि आप 3-4 मिनट बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये नेट एसेट वैल्यू क्या है और मैं आपको इससे क्या समझाना चाहती हूँ। ये एक तरह का सेल्फ असेसमेंट है जो आपको खुद के लिए करना होगा, किसी और के थ्रू नहीं। आपको ये जानना होगा कि आप एक्चुअली में आप क्या ओन करते हैं इस समय। ये एक तरह का सेल्फ असेसमेंट है जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपनी नेट एसेट वैल्यू का, और मैं इसे एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ। नाउ नेट एसेट वैल्यू का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप अपने सारे एसेट्स, आपके प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस सेल ऑफ कर देते हैं और अगर आप अपनी सारी नेगेटिव लाइबिलिटीज जैसे कि लोन और बाकी सारी चीज़ें, इसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा। तो अब सब कुछ सेल ऑफ करने के बाद, लिक्विडेट करने के बाद, तो आपके पास कितना मनी बचेगा। टिपिकल पॉजिटिव एसेट, प्रॉपर्टी, लैंड या हाउस या म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड या फिर फ्लैट्स, इक्विटी, पोर्टफोलियोज, फिक्स डिपॉजिट। तो ये टिपिकल एसेट्स हैं जो कि लोग हमेशा कोशिश करते हैं बनाने की। लोगों के पास इस सब का मिक्स होगा, या कभी कभी किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन उनके पास गोल्ड या म्यूचुअल फंड है या इक्विटी पोर्टफोलियोज, फिक्स डिपॉजिट है। तो ये एक चीज़ों का मिक्स रहेगा और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। नेगेटिव लाइबिलिटी जैसे कि लोन्स या ईएमआई जो आपके पास है, यह एक कार लोन भी हो सकता है और ये एक फ्लैट लोन भी हो सकता है। लोन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और इस केस में अगर आपकी मंथली एक्सपेंस यहाँ पे आपकी मंथली इनकम से ज़्यादा है, जिसका मतलब है आप एक्चुअल में मंथली बेसिस पर ब्लीड कर रहे हैं, तो आपको फिक्स करना है। हालांकि ये बिल्कुल अलग बात होगी कि आप इसे फिक्स कैसे करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस मंथली इनकम से ज़्यादा हैं तो ये भी आपके ऊपर एक नेगेटिव लाइबिलिटी है, या कोई भी और नेगेटिव लाइबिलिटी जो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर 3 है। तो इन दोनों को साथ में रखकर एक बार जब आप ऑफसेट होते हैं, आपको नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में मेरे पास एक फ्लैट है जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पास ऑन किया है, और मेरे पास एक घर भी है, इंडिविजुअल घर, जिसको बनाने के लिए मैंने हाउस लोन भी लिया है।
तो मैंने अगर इवेंचुअली डिसाइड कर लिया कि मैं अपने फ्लैट को बेच दूं ताकि मैं अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बना पाऊं, मेरे अंदर लंबे समय के लिए काफ़ी डीप थॉट्स थे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। और तब यहाँ नेट एसेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट मेरे तक आया। तो फ्लैट बेचते समय फ्लैट की वर्थ अराउंड 15 लाख थी, और जो इंडिविजुअल घर मेरे पास है उसकी वैल्यू प्रोबेबली 2 से 3 करोड़ के बीच में। और गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, इन सबको इंक्लूड करके मेरी नेट एसेट वैल्यू समवट 3 करोड़ के आसपास थी। और उस समय मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो में 10 से 15 लाख था। तो उस समय काफ़ी सालों तक मैं फ्लैट को बेचने के बारे में काफ़ी कंफ्यूज थी, और इवेंचुअली काफ़ी टाइम बाद मैंने उसे सेल करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरा एक्सपोजर इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए, अगर मैं यहाँ 10 लाख लिखती हूँ और मेरे ओवरऑल 3 करोड़ का नेट एसेट वैल्यू के आगे ये हार्डली 3% है। तो मैंने इक्विटी मार्केट के अराउंड 7 साल तक प्ले किया है, और उस समय 7-8 साल इनफ थे, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सही कंपनी पिक कर सकती हूँ। तो मैं अपना फ्लैट सेल करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट एक्सपोजर में ओवरऑल नेट एसेट के रिस्पेक्ट में काफ़ी हाई थी, और मैं एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट थी कि एज एन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर मैं अपने फ्लैट को 50 लाख रुपए में डिसाइड किया और इसको कम्प्लीटली इक्विटी मार्केट में लगाया। तो करेंटली मान लीजिए अगर मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो 60 लाख है और नेट एसेट वैल्यू स्टिल इक्विटी पोर्टफोलियो को इंक्लूड करती है, तो नेट एसेट वैल्यू सेम रहता है। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसे फ्लैट से शिफ्ट आउट करके उसे पीडी पोर्टफोलियो में डिसाइड पुश किया। फिर से मैं इसे एज ए एग्जाम्पल ही पॉइंट कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि लोग अपने फ्लैट को बेचने के लिए जंप करें इक्विटी में पुश करने के लिए। अब मेरा एक्सपोजर इक्विटी में 60 लाख है, जबकि मेरी नेट एसेट वैल्यू 3 करोड़ की है, जिसका मतलब है मेरा एक्सपोजर इक्विटी पोर्टफोलियो में 20% है। ओवरऑल नेट एसेट वैल्यू तो बना ली, किसी रीजन से अगर रियल एस्टेट वैल्यू नीचे नहीं जा रही, या लेकिन अगर इक्विटी मार्केट 0 तक चला गया, ये फिर भी मेरी नेट एसेट वैल्यू का 20% एरोड कर पाएगा। इसका यही मतलब है। तो मेरा फ्लैट छोड़कर इक्विटी में पुश करने का रीजन रियल एस्टेट में हाई एक्सपोजर होना था। और मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि रियल एस्टेट अगले 5-10 साल में रीबाउंड करेगा, लेकिन बिसाइड कि मैं इन्वेस्टिंग काफ़ी पसंद करती हूँ और कि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अच्छी कंपनीज पिक कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैंने ये शिफ्ट बनाया। तो जब आपको लगता है कि आप नेट एसेट वैल्यू नहीं देख रहे हैं और आप सिर्फ उस बेसिस पर जज करते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि उसने फ्लैट बेचा एंड उसने वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये प्रोबेबली बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लगता। लेकिन जब आप किसी भी पर्सन की ओवरऑल नेट एसेट वैल्यू को कंसिडर करते हैं और उसके मार्केट में एक्सपीरियंस और वो कितना कॉन्फिडेंट है, और इन सबको अकाउंट में लेने के बाद ये डिसीजन मुझे बहुत ही लॉजिकल और रियलिस्टिक साउंड करता है। ये एक अच्छा मूव है। मुझे लगता है कि 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा वर्कआउट करेगा। तो ऐसे ही आप दूसरे पर्सन को कंसिडर करें जिसके पास फ्लैट है और उसने स्टिल लोन पे ऑफ नहीं किया है, और उसके पास दूसरी कोई भी नेट एसेट वैल्यू नहीं है, और अगर वो स्टिल 50 लाख का फ्लैट होल्ड कर रहा है लेकिन वो हाउस होल्ड कंपनी को 30 लाख ओ कर रहा है, तो उसकी नेट एसेट वैल्यू प्रोबेबली सिर्फ 20 लाख है। तो मान लेते हैं उस समय वो उस फ्लैट को बेचने का डिसाइड करे और उसने 20 लाख को इंटायरली इक्विटी मार्केट और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में लगाता है, तो ये एब्सोल्युटली फुलिश है, क्योंकि वो अपनी एंटायर नेट एसेट वैल्यू को डंप कर रहा है और उसने इक्विटी मार्केट में ला रहा है। अब ये मैटर नहीं करता कि इक्विटी मार्केट इवैल्यूएशन क्या है, एज ये 12 का पीई रेशियो भी हो सकता है, और मार्केट ने ह्यूज क्रैश भी देखा है। आप रीबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पहले ही सबसे एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन स्टिल ये लॉजिकली सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आपको काफ़ी हार्ड बर्न कॉस्ट कर सकता है अगर आपको टेम्परली अपना कैपिटल इरोड होते हुए देखना पड़े। तो ये एक एग्जाम्पल है एक पर्सन का जो अपनी कंप्लीट नेट एसेट वैल्यू को एग्जिट करता है और इक्विटी में लगाता है। इनटू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा, और ये उस रेस्पेक्ट में है अगर किसी ने फ्रेश स्टार्ट किया है। थर्ड पॉइंट है मंथली सेविंग्स कैपेबिलिटी। जी हाँ, तो ये मंथली सेविंग्स कैपेबिलिटी मतलब आप बहुत अच्छी जॉब में हैं जहां आप 1-2 लाख अर्न कर रहे हैं और आपसे एक्सपेंसेस बहुत ही लिमिटेड हैं, और आप जस्ट कॉलेज से निकले हैं और बहुत ही अच्छी जॉब में एडजस्ट कर पाए, तो बहुत ही सिक्योर हो। लेकिन हो सकता है अगर आपके पास कोई भी एसेट ना हो, अगर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की भी कोई एसेट ना हो, तो जो आपको फ्यूचर में ना मिलने वाली हो, आप स्टिल यंग हो, तो आपको ये भी अकाउंट में लेना पड़ेगा
तो आप स्लोली अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड या ये सब एसेट्स पर कभी कभी इवन दो पीई रेशियो 24 या अभी 24-25 अगर आप कंसोलिडेटेड अर्निंग्स इंक्लूड करते हैं तो एनएसई नॉन कंसोलिडेटेड अर्निंग शो करती है। तो इवन दो मार्केट्स हाई वैल्यूएशन पर है और आप एज अ फ्रेश मार्केट करते हैं और मान लीजिए कि किसी के पास 3 करोड़ की नेट एसेट वैल्यू है जिसमें से ज्यादातर रियल एस्टेट में है और उसने जस्ट स्टार्ट किया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इवन कोई भी बिगिनिंग भी मिनिमल अमाउंट से, जैसे कि 3K या 5K मंथली बेसिस पर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन अगर पी रेशियो हाई है, क्योंकि अगर आप वेट करते हैं तो सबसे पहले वेटिंग पेनफुल है, मार्केट से एक लंबे समय के लिए बाहर रहना काफ़ी मुश्किल है। आप एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेट एसेट वैल्यू 3 करोड़ है, फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं भले ही उसकी ओवरऑल एवैल्यूएशन हाई है, क्योंकि अगर आप 3K 4K या 5K भी हर मंथ मैक्सिमम लगाते हैं आप स्टिल 60K ही पूरे साल में पुश कर रहे हैं, तो ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू योर नेट एसेट वैल्यू। तो ये मैटर नहीं करता पीई वैल्यू, ये निफ्टी पीई वैल्यू हाई ही है तो आप भी इन्वेस्ट कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। तो जब मैं पर्सनली खुद से ये पूछती हूँ कि मैं कब इक्विटी पोर्टफोलियो एग्जिट करना चाहती हूँ, मैं आपको एक आइडियल सिनेरियो बताती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास आज 60 लाख का इक्विटी पोर्टफोलियो है और ओवरऑल 3 करोड़ की नेट एसेट वैल्यू है। अब अज्यूम करते हैं कि मैं एक बिग इक्विटी वेव है बुल रन की, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरे दूसरे रीसेंट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बुलिश और बियरिश मार्केट के बारे में बात करी है। तो अगर बड़ी वेव आती है तो ये चांस है कि ये जो 50 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है ये कुछ 10 करोड़ बन जाए, और बाय द टाइम ये अज्यूम करते हैं कि मेरी रियल एस्टेट की वैल्यू स्टिल सेम 3 करोड़ है, तो ये मेरी नेट एसेट वैल्यू 13 करोड़ हो जाएगी। और उस 13 करोड़ नेट एसेट वैल्यू में से मैं 10 करोड़ इक्विटी पोर्टफोलियो है, जिसका मतलब है कि मेरा एक्सपोजर इक्विटी मार्केट में 70% तक गया है। और उस समय अगर पीई रेशियो प्रिटी हाई है और मैं 2008 जैसे एक फॉल या क्रैश एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये एक सेंस बनाता है कि तब मैं इक्विटी पार्शियली एग्जिट कर दूँ, लेट्स से 30% और 50%, तो मैं अपना इक्विटी पोर्टफोलियो 10 करोड़ से 5 करोड़ तक नीचे ले जाऊंगा। तो मैं यहाँ फुली एग्जिट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार पूरा एग्जिट करके री एंटर करना बहुत ही टफ है, और किसी का इक्विटी मार्केट से बाहर रहना जो कि मार्केट से अटैच हो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा करना। तो मैं ये कंसिडर करती हूँ कि सिर्फ नेट एसेट वैल्यू कब देखकर मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगी, और 5 करोड़ में एफडी में पुश कर दूंगी और एक्सपोजर का ये नेट एसेट वैल्यू को नीचे ले आएंगे कुछ 30% या 40% तक। अब ये मुझे ईज पर रख देगी और मुझे अलाउ करेगी मैं इससे मार्केट को गिरते हुए देखूं और स्टिल उसके लिए खुश रहूं, और एट द सेम टाइम एक बार अगर मार्केट ड्रॉप कर जाता है और मेरे मतलब में मेरे पास काफ़ी कैश है या एफडी या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होंगे तो मैं इक्विटी में वापस ला सकती हूँ। तो मैं इस तरह से करना चाहती हूँ। आज मैं अपना पोर्टफोलियो एक भी इंच या एक बिट तक भी एग्जिट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे ओवरऑल नेट एसेट वैल्यू को कंपेरेटिवली मेरा एक्सपोजर जो है वहाँ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ 50 लाख पर सिर्फ 20% एक्सपोजर। तो मैं इस पॉइंट पर एग्जिट नहीं करना चाहती कि मैं ये जानती हूँ कि मार्केट्स हाई एवेल्युएशन पर है और पिछले 10 साल में कोई भी बड़ा बुल रन नहीं आया है, लाइक एक बुल रन जहाँ निफ्टी 200% या 300% तक रेज हुई हो जो 3 to 5 ईयर्स में। तो इन सबको कंसिडर करते हुए मैंने इक्विटी पोर्टफोलियो को एग्जिट करना नहीं चूज किया। तो ये सब डिसीजंस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन काइंड ऑफ टॉपिक है, जहां आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने मार्केट एक्सपीरियंस आपके कितना कॉन्फिडेंट आपके नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर है, और फिर कॉल लेना है कि आपको इक्विटी में ऐड करना है या नहीं। तो इसी तरह से एक ट्रेडर के लिए वो कितना एलोकेट करे ट्रेडिंग में और मैक्सिमम पोटेंशियल लॉ में। तो मैं इसे अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू पुट करती हूँ ताकि आप फिर से सेल्फ इवेल्युएट कर पाएंगे। तो आज अपने ट्रेडिंग को उस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करती हूँ कि मैं एक दिन में 5K से ज़्यादा लूज ना करूँ। तो ओवरऑल लाइक 50 लाख्स के इक्विटी पोर्टफोलियो के रेस्पेक्ट में 5K हार्डली 0.1% लॉस है, और मेरे ओवरऑल नेट एसेट वैल्यू के रेस्पेक्ट में 0.01%। तो जब मैं इन लाइंस के थ्रू सोचती हूँ कि 15K का लॉस ज़्यादा बॉदर नहीं करता, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काफ़ी इफेक्टिव होने की कोशिश करती हूँ और अपने ट्रेड्स के साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ,
मैं कोशिश करती हूँ अपने ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की इस तरह से कि मैं 5K से ज़्यादा लूज ना करूँ और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। सो मैं फोकस करती हूँ कि हाँ लाइक रिस्क कॉन्टेक्टिंग में मेरे और मेक श्योर कि ये सब हो रहा है, इस सब के बेसिस पे ही मैं अपना ट्रेडिंग कैपिटल एलोकेट करती हूँ। तो कभी कभी मैं ऐसी सेलिंग में भी ऐसी भी ट्रेड पोजीशन में एंटर होती हूँ जहाँ मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन 10 लाख रुपए है, लेकिन उस ट्रेड में पोटेंशियल रिस्क काफ़ी कम है। तो मैं इस तरीके की ट्रेड्स में एंटर करती हूँ, लेकिन मैं इवेंचुअली कोशिश करती हूँ बाहर आने की, इससे पहले कि लॉस 5K या 10K से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे। तो मैं री इवेल्युएट करना शुरू करती हूँ और बाहर आ जाती हूँ, जहाँ पे आपको इस रिस्पेक्ट को देखकर ट्रेडिंग कैपिटल में पुश इन करना होगा। कैपिटल डिपेंडेंट होगा कि आप किस तरह की ट्रेड और कर रहे हैं, और अगर आप बहुत हाई रिस्क ट्रेड करते हैं तो आप प्रोबेबली 5K या 10K के मंथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और अगर आप बहुत कम रिस्क के साथ एंटर कर रहे हैं, तो जैसे कि ऑप्शन सेलिंग विद कवर जैसा रिस्क डिफाइंड होता है और रिस्क काफ़ी लिमिटेड है और प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम, तो आप हायर कैपिटल ले सकते हैं। तो आपको ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी या नेट एसेट वैल्यू और रिस्क और लॉस की पॉसिबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो आपने पिछले साल में एज अ ट्रेडर देखी है, इन सब के बेसिस पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल क्या होगा, एंड आपको ही डिसाइड करना होगा ये। तो मेरा ये 6th पॉइंट है, आपका मार्केट। आपका मार्केट एक्सपीरियंस क्या है कि आप स्टॉक मार्केट टेकिंग एबिलिटीज में कंसिस्टेंस हैं। तो कोशिश करिए देखने की कि आप कंसिस्टेंस हैं। अगर आप ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंस है, तो कम से कम पिछले 3 साल के लिए, क्योंकि एक छोटे समय के लिए कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, पर जैसे कि 3 से 4 महीने के लिए ईजी है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना, लेकिन 3 साल के पीरियड के लिए कंसिस्टेंस होना काफ़ी टफ है। सो अगर आप कंसिस्टेंट हैं 3 साल के पीरियड के लिए, तो फिर से नेट एसेट वैल्यू और बाकी सबको अकाउंट में लेते हुए मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे पॉइंट पर होंगे ये डिसाइड करने के लिए आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, कि जो आप कैपिटल स्केल अप कर सकते हैं या नहीं। ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियरली डिस्कस करा है। इसके बाद भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या स्टॉक्स और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।